प्राणी एक धर्म के कारण और इस काशी में बिकने के लिए आए हैं। और बोली है महारानी तारा के बंसी वाले श्याम और श्याम तेरी लीला न्यारी है। महारानी तारा कह रही है मुरली बारे श्याम श्याम तेरी लीला न्यारी है। और पर्वत ऊपर बाग फलाई दे जग का माली है। भैया पर्वत ऊपर बाग फलाई दे जग का माली है। भैया पर्वत ऊपर बाग फलाई दे जग का माली है। और आरे बनाए दे सूरज और चंद्रमा। ये प्रभु आपने सारे संसार को रचा है। आरे बनाए दे सूरज और चंद्रमा। और घूमे गिरे अनेक पड़े नहीं काऊ से भरता। भैया घूमे गिरे अनेक पड़े नहीं काऊ से फटता। भैया घूमे गिरे अनेक पड़े नहीं काऊ से फटता। और परीक्षित महाराज महारानी तारा कह रही है फल के अंदर बीज बीज में जीव बड़ा सोवे। शिव कुमार अरे फल के अंदर बीज बीज में जीव बड़ा सोवे। फल लगे वृक्ष की डाल वहाँ पे जीव बड़ा होवे। फल लगा वृक्ष की डाल वहाँ पे जीव बड़ा होवे। भैया लगा वृक्ष की डाल वहाँ पे जीव बड़ा हो। माता बहना यहाँ ध्यान देना। 9 महीना के बाद जगह जब उलट समाधि है। क्या बात है। और हाथ पैर सब बंधे गर्भ में बालक का खावे। भैया हाथ पैर सब बंधे गर्भ में बालक क्या खावे। भैया हाथ पैर सब बंधे गर्भ में बालक क्या खावे। माता बहना एक बात बता जब बच्चा माँ के उदर में होता है और जब जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर आता है एक पति महाराज तो माता का अनुभव है परीक्षित महाराज कि वो बच्चा लेटे करता है महाराज करता है नहीं करता है माता महाराज। लेकिन माँ के उदर में बच्चा भोजन कहाँ से करता है मालूम है किसी को? क्यों किया? माँ के उदर में बच्चा भोजन कहाँ से करता है? 9 महीना के बाद जगह जब उलट समाधि है। और हाथ पैर सब बंधे गर्भ में बालक का खावे। भैया हाथ पैर सब बंधे गर्भ में बालक क्या खावे। दादा हाथ पैर सब बंधे गर्भ में बालक क्या खावे। और बिना मूल की लता दूसरे वृक्षों पे पलती। परीक्षित महाराज काय में लगे हो? अरे बिना मूल
सीता दूसरे वृक्षों पे पलती, और कौआ के घर में जा कोयल अंडे क्यों धरती। भैया कौए के घर जाई कोयल अंडे क्यों धरती। भैया कौए के घर जाई कोयल अंडे क्यों धरती। गुन गुन करती रूप बदलती लखी लखारी है। गुन गुन करती रूप बदलती लखी लखारी है। ओ बंसी वाले श्याम श्याम तेरी लीला न्यारी है। ओ मुरली वाले श्याम कन्हैया लीला न्यारी है। ओ मुरली वाले श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है। माता बहनाओ, बच्चा माँ के उदर में होता है, इस पृथ्वी पर आता है तो लैट्रिन करता है। कोई माताएं बताएंगी कि बच्चा माँ के उदर में भोजन कहाँ से करता है? क्यों परीक्षित महाराज, माँ के उदर में बच्चा भोजन कहाँ से करता है? फल के अंदर बीज, बीज में जीव पड़ा सोवे, फल लगे वृक्ष की डाल वहां पे जीव बड़ा होवे। 9 महीना के कहां से? नाभि से। हाँ, बहुत सुंदर। हमारे धारपति महाराज कह रहे हैं तो माँ के उदर में बच्चा भोजन नाभि से करता है। कहां से करता है माता बहना? कहां से करता है? जोर से बोले करो, मालूम पड़ा, समझ में आ रहा है। यानी जो नार होता है, नार माता बहना नाभि कहते हैं, उस नाभि से माँ के उदर में बच्चा भोजन करता है। देखिएगा, ये परमात्मा की चमत्कारी नहीं है, ये सब परमात्मा की चमत्कारी है। शरीर बनाया है। क्यों महाराज? अगर जी नाक पीछे लगी होती तो चेहरा नहीं लगता। आज मैया तारा भगवान को याद कर रही है तो देखिए, जो भगवान को सच्चे दिल से बुलाता है, भगवान उसके पास में दौड़ करके आते हैं। जो पैसा थी उसका पैसे वाला बटुआ रह गया। महाराज भूल गई, महारानी ने याद किया भगवान को, तारा ने बटुआ भूल गई। और वैसे कवियों ने बहुत कल्पना किया। कोई कहता है कि बर्रैया आएगी महाराज के बंदरा में। कहने का मतलब ये है, जो पैसे थे उस पैसा के पास भगवान की कृपा से कुछ नहीं रहा उसके पास में। अब विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, और कोई लेने वाला है भैया? बोले ही विश्वामित्र, तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। बोले ही विश्वामित्र, थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं। नादान बेटा, थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। एकदम से
और एक ब्राह्मणी और भागती हुई आई परीक्षित महाराज। बोली इस रानी का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना है। छोटे बड़े बेशक हैं महाराज, लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, महारानी तारा को ब्राह्मणी ने खरीद लिया और तब तक